हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने स्वस्थ व्रत के चैप्टर नेचुरोपैथी की, जिससे क्वेश्चन आ सकता है और शॉर्ट में आएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि नेचुरोपैथी होती क्या है। नेचुरोपैथी इज़ अ डिस्टिंक्ट सिस्टम ऑफ नॉन इन्वेजिव हेल्थ केयर एंड लाइफ स्टाइल रेगुलेशन दैट एम्फसाइजेज द यूज़ ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स। जो वर्ड है इंपॉर्टेंट, मैं उसे हाईलाइट साथ साथ करती रहूँगी हमेशा की तरह, जिस तरह हम पढ़ाते हैं। एक मिनट, ये क्या हुआ? तो इट्स अ नेचुरल एलिमेंट टू फैसिलिटेट द बॉडी इनहेरेंट सेल्फ हीलिंग एंड मैकेनिज्म, यानी बॉडी अपने आप को खुद ठीक करे। इट अलाइंस डीपली विद द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद स्वस्थ व्रत एम एट बोथ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। यानी ये बोल रहे हैं स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। यानी इसका मतलब है प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो आतुर है, जो रोगी है, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड उसके अगर उसे डिसीज है तो उसे ट्रीट करना है। अब 10 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी क्या है? द हीलिंग ऑफ पावर ऑफ नेचर, यानी यहाँ पर हम किसको यूज़ करते हैं? नेचर को यूज़ करते हैं अपने आप को हील करने के लिए। ऑल डिसीजेज देयर कॉजेज ट्रीटमेंट आर वन, ये बोल रहे हैं कि सारे डिसीज़, सबके कॉज, सबका ट्रीटमेंट एक ही है कि मल को दूर करना। ठीक है, सबका क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ मल अगर निकल जाए तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन ऑफ दिस एक्यूमुलेटेड वेस्ट इज द चिकित्सा। सबकी एक ही चिकित्सा है कि उस मल को बाहर निकालना। द एक्यूट डिसीज इज द हीलिंग एफर्ट ऑफ द नेचर। ठीक है, एक्यूट डिसीज क्या होता है कि वो नेचर अपने जो बॉडी है अपने आप को नेचुरली हील कर रही होती है। जर्म ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, मैं इसमें क्या बताऊँ, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ पंचभूतोपासन, ये इंपॉर्टेंट है। पंच महाभूत क्या होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये बोल रहे हैं 5 महाभूत को यूज़ करना। ठीक है, चलिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसमें क्या क्या होता है? आकाश महाभूत वाली जो थेरेपी है वो फास्टिंग है, वायु वाली एयर बाथिंग और प्राणायाम, अग्नि वाली सन बाथिंग, जल वाला हाइड्रोथेरेपी होती है, पृथ्वी वाली मड थेरेपी होती है। क्या करती है ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है मड थेरेपी, मृतिका चिकित्सा, यानी मिट्टी वाली चिकित्सा। इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ मड, क्या आपको किस तरह की मिट्टी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए? साफ़ होनी चाहिए, जिसमें कोई फर्टिलाइज़र, केमिकल, पेस्टिसाइड्स ना हो, 2 से 4 फीट नीचे। ब्लैक कॉटन सॉइल और स्वेट स्मेलिंग एंड थिक क्ले रिच इन द मिनरल आर हाईली प्रीफर। कौन सी प्रीफर होती है ये याद कर लेना बस। प्रिपरेशन कैसे करनी है? मड कलेक्ट करी, उन्हें सुखाई, सन में सुखाया, फिर उसे फाइन पाउडर बनाया और उसे छान लिया। जो उसमें पेड़ पौधे, मिट्टी, ईंधे, ये सारी चीज़ें हैं वो सब छान के निकाल दो। उसके बाद उसे पानी में भिगो दो लाइक हर्बल डिकॉक्शन, एंड उसके बाद 12 से 24 घंटे उसे छोड़ दो। लगाने से पहले जब वो उसका स्मूथ पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बन जाए, अब उसे लगा लो। लगाने का तरीका क्या है? मड पैक, लोकल एप्लीकेशन या फिर पूरा एप्लीकेशन। लोकल एप्लीकेशन की ये बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्लीन क्लॉथ लेंगे, उसके बाद इतना लेंगे, इतना नहीं, ये याद नहीं करना है कि कितना इसका प्रमाण है, बस उसे टारगेट एनाटॉमिकल एरिया पर लगा लो, जैसे एब्डोमेन, फॉरहेड, आई, स्पाइन, 20 से 30 मिनट। उसके बाद ब्लैंकेट लपेट लो टू प्रिवेंट चिलिंग, ताकि उसे ठंड ना लगे। मड बात अगर आपको पूरी बॉडी पर ही लगानी है तो स्मूथ मड पेस्ट अप्लाई डायरेक्टली ओवर द एंटायर बॉडी सर्फेस, पूरी बॉडी पर लगा लो। पेशेंट को लेटा दो या बिठा दो 30 से 45 मिनट तक के लिए, जब तक के मिट्टी सूखनी शुरू ना हो जाए। पोस्ट प्रोसीजर ये है कि मड इज़ वॉश्ड ऑफ थ्रू अ जेंटल स्ट्रीम ऑफ ल्यूक वाटर और कोल्ड वाटर। द बॉडी इज़ ड्राइड इमीडिएटली विद अ क्लीन टॉवल फॉलोड बाय अ ब्रीफ पीरियड ऑफ रेस्ट। तो उसके बाद जब वो सूखने लगे एकदम से, फिर उसे नहला दो। कैसे पानी से? ठंडे या फिर गुनगुने पानी से, और फिर उसे क्लीन टॉवल से साफ करके उसे आराम करने दो। इसके थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होते हैं? कूलिंग एंड हीट डिसिपेशन, यानी पित्त का शमन करता है और शीत प्रभाव शरीर को देता है। टॉक्सिन का एब्जॉर्प्शन ड्यू टू हाई पोरोसिटी एंड सरफेस एरिया मड एक्सर्ट, मड क्या करती है कि टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, जो हमारी स्किन पे टॉक्सिन्स हैं। रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में हेल्प, यानी वो कम हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है। डर्मेटोलॉजिकल रिजुविनेशन, जो हमारे स्किन के एक्जिमा, सोरियोसिस, इन सब में काम आता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एनाल्जेसिक है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड गाउट, जो कि इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हैं।
तो ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सन बाथ। सन बाथ में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमारी जो स्किन में प्रेजेंट होता है वो है भ्राजक पित्त। तो ये क्या करते हैं, भ्राजक पित्त को रेगुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं कि हमारी जो स्किन है वो सही रहे। तो प्रोसीजर ऑफ सन बाथ क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अर्ली मॉर्निंग में 1 से 2 घंटे विद इन 1 to 2 आवर्स ऑफ सनराइज। मान लो 5 बजे सूरज निकलता है तो आप 7 बजे तक सन बाथ कर सकते हो। व्हेन द एटमॉस्फेयर आपका बिल्कुल अच्छा हो, यूवी इंडेक्स सेफ हो, क्योंकि यूवी इंडेक्स दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। 10 से 4 को तो मना ही किया जाता है कि धूप में ना निकले। प्रिपरेशन क्या है कि पेशेंट शुड वियर मिनिमल लाइट कलर, सबसे मतलब कम कपड़े पहने, हल्के कपड़े लाइट कलर के या फिर पूरे वाइट हैं, और उससे पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं ताकि पता चले कि आपका पसीना निकला और आप डिहाइड्रेट हो गए, वहीं बेहोश हो गए। तो मेथड ऑफ एक्सपोजर क्या है कि पेशेंट अपना मैट बिछाए और लेट जाए, हेड ऑलवेज कवर होना चाहिए, ठीक है। एंड एक्सपोजर इज़ डन, और हर साइड 5 से 10 मिनट धूप लो। उसके बाद अपने ये धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते रहो। पोस्ट प्रोसीजर क्या हो जाएगा, द बॉडी इज़ इमीडिएटली रब्ड। अब क्या करो, बॉडी को बहुत तेज़ी से रब करो ताकि जो उसका एक तो जो मल है वो निकल जाएगा और मर्दन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी स्किन चमक जाएगी। थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है कि विटामिन डी होता है, एनहांस ऑफ अग्निपित्त को बढ़ाता है, इम्यूनोमॉड्यूलेशन एंड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट करता है, न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन, ठीक है। जिन्हें डिप्रेशन होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये लिखा है इन्होंने यहाँ पर। रिसेट द स्लीप वेक साइकिल, जिन्हें रात को नींद नहीं आती, सुबह उठा नहीं जाता, उनके लिए ज़रूरी है। मैनेजमेंट ऑफ स्किन डिजीज फॉर एग्जांपल एक्ने, सोरियासिस, विटिलिगो में यूज़ करते हैं। फास्टिंग थेरेपी की बात करते हैं तो उपवास इज डिफाइंड एज द वॉलंटरी एब्सटिनेंस, इच्छा से सभी खाने से रोकना या सिलेक्टिव फूड को ना खाना, क्या कहलाता है, फास्टिंग कहलाता है। ये आकाश महाभूत वाला है, पता ही चल गया हमें। अच्छा, इससे क्या होता है, लंघन, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और आम का पाचन होता है। टाइप ऑफ फास्टिंग, एब्सोल्यूट, वाटर फास्टिंग, जूस फास्टिंग, फ्रूट फास्टिंग है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। एब्सोल्यूट ड्राई फास्टिंग क्या है, टोटल एब्सटिनेंस, ना पानी ना खाना, कुछ नहीं है, कब तक, 24 से 36 घंटे तक, ठीक है। वाटर फास्टिंग क्या है कि सिर्फ पेशेंट प्योर फिल्टर ल्यूकवार्म वाटर, ठीक है, पानी पिएगा रेगुलर इंटरवल्स पर। इससे क्या होगा, टॉक्सिन्स का रिमूवल होता है। जूस फास्टिंग, इसमें क्या होगा, सॉलिड फूड नहीं लेना है बट फ्रेश मतलब फ्लूइड्स लेने हैं, तो जूस हो जाएगा, जूस ले लेंगे जैसे एशगार्ड जूस, ग्रीन ग्रेप्स, ऑरेंज कैरेट जूस। इससे उन्हें क्या मिलेगा, मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। फास्ट फ्रूट फास्टिंग यानी अब क्या लेना है, अभी तो फ्रूट जूस ले रहे थे, आपके पूरे फ्रूट्स ले लेंगे। तो कंज्यूमिंग ओनली फ्रेश हाई वाटर कंटेंट सीजनल फ्रूट्स लाइक पपाया, एप्पल, वाटरमेलन ट्वाइस और थ्राइस अ डे। इट इज़ माइल्डर फ्रॉम फास्टिंग, आइडियल फॉर बिगनर्स। एंड ये क्या करता है, जो बिल्कुल फास्ट नहीं करते उन्हें सबसे पहले फ्रूट से शुरू करनी चाहिए कि भाई कभी पता चला कि आपने फास्ट रखा और आप टुन ख़त्म, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन द डेली ईटिंग विंडो, इट इज़ अ 16-8 मेथड, 16 घंटे की फास्टिंग विद 8 आवर्स ईटिंग विंडो विच अलाइंस फिजियोलॉजिकली रिपेयर प्रोसेस विद मेटाबॉलिक साइकिल्स। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आपको पता है, मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा, क्या पता आप करते भी हो, ठीक है। तो ये 16-8 बस इसमें ये याद रखना है कि 16 घंटे की फास्टिंग होती है और 8 घंटे आपको खाने का टाइम मिलेगा। इसके बाद इसका बेनिफिट क्या है, सिस्टमिक डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आम का पाचन होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ऑटोफेजी एंड सेलुलर क्लीनिंग, जो ख़राब सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं उन्हें सेल्स खुद भी खा जाती हैं, जो अच्छी वाली सेल्स होती हैं। डाइजेस्टिव रेजुविनेशन, ठीक है, रिस्टोर द एंजाइमेटिक सेंसिटिविटी, आपका जो जीआईटी वो एकदम क्लीन हो जाता है, सारे एंजाइम्स सारे सब कुछ अच्छे से काम करता है। मेटाबॉलिक करेक्शन यानी जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो एकदम सही काम करता है, जैसे कि डायबिटीज़ के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, ओबेसिटी के लिए ज़रूरी है, रिडक्शन ऑफ सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। हाइड्रोथेरेपी की बात करते हैं, ये जल की चिकित्सा है। हाइड्रोथेरेपी, ठीक है, वाटर, आइस और स्टीम, तीन फॉर्म में से किसी से भी यूज़ करो, लेकिन वाटर है तो वाटर चिकित्सा हो जाएगी। अब यहाँ पर इन्होंने बात किया क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर बेस्ड ऑन टेम्परेचर, इसे याद करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात हमारे से टकरा गई है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, पढ़ के देखते हैं। वेरी कोल्ड टेम्परेचर 0 से 13 फ़ारेनहाइट में याद करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, इंटेंस वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा, एनेस्थेटिक इफेक्ट होगा, एक्यूट मेटाबॉलिक शॉक फॉलोड बाय पावरफुल सेकेंडरी रिएक्शन इससे होता है। कोल्ड क्या होगा,
अगर ये 13 से 18 डिग्री सेल्सियस है तो वो वैसे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, इंक्रीज मसल टोन करेगा, डिक्रीज एक्यूट इन्फ्लामेशन को कम करेगा। कूल या न्यूट्रल वाटर 18 से 33 वाला, स्लाइटली कूलिंग, टॉनिक इफेक्ट, रिड्यूस हार्ट रेट एंड सूदिंग टू नर्व्स। न्यूट्रल वार्म वाटर क्या करेगा, 33 से 37, मैचेस बॉडी टेम्परेचर, सिडेटिव, मसल रिलैक्सेंट एंड एंटी स्पाज्मोडिक, जिन्हें स्पाज्म आते हैं उनके लिए। हॉट वाटर क्या करेगा, वेसोडाइलेशन, क्योंकि ठंडा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, इंड्यूस स्वेटिंग, स्वेदन करता है, इंक्रीज पल्स रेट करता है, रिलीव डीप मसल्स स्टिफनेस, जो कि आपको पता ही है कि इस हमारे आयुर्वेद में एग्जाम्पल दिया गया है स्वेदन का, कि जैसे लकड़ी आप उसे मोड़ोगे तो वो नहीं मुड़ेगी, लेकिन आप उसे स्नेहन और स्वेदन करके मोड़ना चाहोगे तो वो आपके हिसाब से मुड़ जाएगी। तो ठीक है, वैसे कह रहे हैं, अगर आपकी मसल्स स्टिफ हैं, कठोर हो गई हैं, ठीक है, उनमें जकड़न है, तो क्या करो, स्वेदन और स्नेहन करो, उससे क्या हो जाएंगे, वो एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, जैसा आप मोड़ना चाहो वैसे मुड़ेगी, पेन नहीं होगा। वेरी हॉट के लिए स्ट्रॉन्ग सिस्टमिक हीटिंग, हाइपरथर्मिया, इंडक्शन, रैपिड डर्मल एलिमिनेशन, कीप शॉर्ट, इसे ज़्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है। थेरेपेटिक एफिशिएंसी क्या है, हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइपोडायनामिक इफेक्ट्स होते हैं, थर्मल इफेक्ट्स होते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन में क्या होता है, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है कि क्या होता है। मेजर मॉडलिटीज़, हिप बाथ के लिए कोल्ड और हॉट दोनों हो सकते हैं। कोल्ड वाला लेंगे तो रिलीफ टॉनिक कॉन्स्टिपेशन करता है, टोन अप रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है एंड करेक्ट इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। हॉट हिप बाथ क्या करता है, ये मैं आपको बता दूं कि इसमें पेल्विक पेन, सिस्टाइटिस में यूज़ होता है, और डिसमेनोरिया, जिन्हें ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। ये इरेगुलर के लिए है, ये डिस यानी जिन्हें पेन होता है, डिस का मतलब क्या है, पेन। स्पाइनल बाथ, द पेशेंट लाई डाउन इन स्पाइनल टब वेयर उन्हें स्पाइनल कॉलम ही वाटर में डूबी हुई हो। यहाँ पर कोल्ड स्पाइनल बाथ एक्ट एज पावरफुल नर्वस सिस्टम सिडेटिव, लोअरिंग बीपी एंड क्यूरिंग इंसोम्निया, जिन्हें रातों को नींद नहीं आती, एंग्जाइटी होती है, उनके लिए क्या है, स्पाइनल बाथ। स्पाइनल मतलब स्पाइनल नर्व, यानी नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करेगा। तो जब नर्वस सिस्टम काम डाउन होगा तो बीपी कम हो जाएगा, इंसोम्निया, नींद आराम से आ जाएगी क्योंकि वो एकदम शांत हो जाएगा, और एंग्जाइटी भी आपकी कम हो जाएगी। वेट शीट पैक, रैपिंग द एंटायर बॉडी इन अ कोल्ड, ठीक है, उसे लपेट दिया है, और बस इससे क्या होता है, ट्रीटमेंट फॉर हाई फीवर्स, ये हाई फीवर के लिए होता है। मसाज थेरेपी इज इंपॉर्टेंट। मसाज क्या होता है, इज अ साइंटिफिक सिस्टमिक मैनिपुलेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी यूजिंग थेरेप्यूटिक हैंड स्ट्रोक्स, ठीक है। इसमें क्या है, दिनचर्या में हमने पढ़ा है। मेजर टाइप स्वीडिश, आयुर्वेदिक, पाउडर और मैनिपुलेटिव, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि वेस्टर्न स्टाइल, ये क्या है, वेस्टर्न स्टाइल है, फोकसिंग ऑन द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड बायोमैकेनिक्स टू एनहांस वेनस ब्लड रिटर्न एंड रिलैक्स स्केलेटल मसल्स, तो यही इसका काम है। आयुर्वेद में क्या होता है, हम वार्म हर्बल ऑयल्स यूज़ करते हैं, जैसे तिल तेल, महानारायण तेल, और प्रकृति के हिसाब से हम उसे देखते हैं, ठीक है, कि प्रकृति उसकी क्या है और विकृति क्या है। द स्ट्रोक फॉलो द डायरेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल्स, ये चीज़ याद रखेंगे कि हेयर फॉलिकल के डायरेक्शन में ही हमें गति करनी है। पाउडर मसाज, ओह माय गॉड, पाउडर मसाज क्या होता है, उद्वर्तन। तो इसमें क्या होता है, जो हर्बल पाउडर जो चूर्ण होते हैं उन्हें डायरेक्शन ऑफ अपोजिट, इसमें क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है। अभ्यंग क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में, और मसाज यानी उद्वर्तन अपोजिट डायरेक्शन में। यूजुअली क्यों यूज़ करते हैं, मेद को पिघलाने के लिए और कफ को निकालने के लिए। मैनिपुलेटिव वाली की बात करें तो डीप टिश्यू पाम या सोल्स में यूज़ किया जाता है। मम पॉइंट टू कॉरेस्पॉन्ड इंटरनल ऑर्गन, देखो मैंने पाद अभ्यंग आपको बताया था, तो पाद अभ्यंग में मैंने आपको बताया था कि उससे आंखों की रोशनी तेज़ होती है, तो ये मर्म है जो कि आपके अफेक्ट देते हैं। स्टैंडर्ड मेथड्स एंड स्ट्रोक्स, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ये किस किस तरह से होता है। स्ट्रोकिंग मतलब लाइट स्लाइडिंग द ग्लाइडिंग, ठीक है। नीडिंग मतलब आटा गूंदने जैसा, फ्रिक्शन लगा के, परकशन करके और शेक करके, वाइब्रेशन करके, ईजी है, पढ़ लेंगे एक बार। मसाज थेरेपी का फ़ायदा क्या होता है, सर्कुलेटरी, हाँ, तो सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। मस्कुलर स्केलेटल रिहैबिलिटेशन, जो आपकी मसल्स हैं उनमें एक नई ताकत आ जाती है। नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, काम डाउन करता है और अच्छे से फिर वो काम करता है। डर्मल, जो आपके स्किन के रिलेटेड होते हैं, लस्टर कम है या फिर और भी आपकी दिक्कतें हैं तो वो सारी सही हो जाती हैं। साइकोलॉजिकल वेलबींग, डोपामिन रिलीज़ होता है, आप खुश हो जाते हो, ठीक है।
शॉर्ट है, ठीक है। आप इजीली मतलब इतना भी आप कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बाकी ये नोट्स मैं आपको दे दूँगी टेलीग्राम पर, आप वहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय।